अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बहुत बड़ा इंकशाफ किया है इमरान खान साहब ने। अब से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिजिटल मीडिया पे वो लाइव नशर की गई और बहुत सारे चैनल्स ने भी उसको लाइव चलाया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए। उनमें जो सबसे अहम और सबसे बड़ा इंकशाफ था वो उन्होंने प्लान सी बताया है, और प्लान सी में उन्होंने इस ऐसी शख्सियत का नाम लिया है और ऐसी शख्सियत के पीछे मौजूद लोगों का जिक्र किया है जिसे सुनकर आप हैरान ही नहीं बल्कि परेशान हो जाएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। प्लान सी क्या है ये मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, और इमरान खान साहब ने इसका जिक्र किन अल्फाज में किया है ये भी आपको बताऊंगा। और दूसरी जो अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है कि इस वक्त नून लीग में कितने धड़े बन चुके हैं और वो उनको कौन कौन हेड कर रहा है और उनका अगला प्लान मुतवक्के क्या हो सकता है। इलेक्शन कमीशन पर भी उसके बाद आएंगे, उसके ऊपर भी थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया है वो बहुत बड़ा इंकशाफ है। ऐसा बहुत कम होता है कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन पार्टी का लीडर ऐसे किसी शख्स के ऊपर इल्जाम लगाए कि वो बिल वास्ता यानी कि डायरेक्ट मुलविस है इस मेरे कत्ल के अंदर और मेरे ऊपर हमला करने के अंदर। उन्होंने जिक्र किया है, जी जनाब, उन्होंने जिक्र किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का कि उन्होंने एक प्लान सी बनाया है और उस प्लान सी के तहत अब उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम को सिंध हुकूमत का पैसा जो कि चोरी का पैसा है वो दहशतगर्द तंजीम को दिया है, और वो दहशतगर्द तंजीम से अब कार्रवाई करवा के मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, मुझे रास्ते से हटवाना चाहते हैं। और मैंने जरदारी के अलावा भी उन लोगों के नाम लिखकर रखे हुए हैं जिस वीडियो का शायद उन्होंने पहले जिक्र भी किया था, वो शायद उसका जिक्र कर रहे थे कि वो मैंने लिखकर रखे हुए हैं और अवाम को ताकि पता चल जाए कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे और मेरे बाद पाकिस्तानी जो अवाम है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। ये इमरान खान साहब का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इनको किसी भी तरह से इंजॉय ना कर दे। नाजरीन, ये बहुत ही बड़ा एक इल्जाम या इंकशाफ हम इसको कह सकते हैं जो कि जरदारी साहब के ऊपर अभी लगाया गया। और उन्होंने बिल्कुल तफसीलन बताया है कि पैसा जो है वो सिंध हुकूमत का है, वो चोरी का पैसा है, वो एक दहशतगर्द तंजीम को दिया गया है, दहशतगर्द तंजीम से अब दोबारा हमला करवाया जाएगा मुझे रास्ते से हटाने के लिए। अब आप खुद सोचें कि इतना डिटेल्ड इंकशाफ करना और एक एक चीज को वाजे तौर पर बयान करना ये बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान साहब को इतनी डिटेल तरीके से इन सारी चीजों का पता चल चुका है। अब इससे पहले भी जब वजीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ था तो आप जानते हैं कि उस वक्त भी इमरान खान साहब ने 2 महीने पहले कह दिया था कि मेरे ऊपर ये जानलेवा हमला करवा सकते हैं, मुझे इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया हुआ है। और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं उनके नाम भी इमरान खान साहब ने फिर बाद में जब एफआईआर के लिए कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने लिए थे कि इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा थ्रेट है अब इमरान खान साहब की जान को। तो इसके ऊपर अब देखते हैं कि उन्होंने अदलिया को जो डायरेक्ट मुखातिब करके कहा है कि अदलिया के ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है, अदलिया को चाहिए कि वो कानून की पासदारी करें, कानून के मुताबिक फैसला करें और इन चीजों को इस तरह से डील करें कि मुल्क जो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है वो जल्द से जल्द वापसी की तरफ आए और उसमें कुछ इस्तेहकाम आए। उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाने के लिए सबसे जरूरी है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो सियासी इंतशार है, उसको खत्म करने के लिए जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। इलेक्शन के ऊपर उन्होंने फिर से जोर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल भी कोई इरादा इस वक्त इलेक्शन करवाने का नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने कुछ खास मखसूस हलकों में इलेक्शन करवाने की दोबारा तारीख दे दी है 1 अप्रैल की कि उनमें जिमनी इलेक्शन करवाए जाएंगे। इसका मतलब है कि जो आम इंतखाबात हैं उनकी तरफ जो राह हमवार होती नजर आ रही थी पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली के तैलीन होने के बाद और कौमी असम्बली के इस्तीफे एक्सेप्ट होने के बाद, वो बिल्कुल ही उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है इस वक्त। जो पीटीआई की तरफ से कोशिशें की जा रही थी और पीटीआई की तरफ से जो डिमांड की जा रही थी इलेक्शन की, उन्होंने मईशत का जिक्र किया, कुछ डिजिट्स वगैरह गिनवाए और बहुत सारी जो मुल्की सूरत हाल इस वक्त है और वो किस तरह से खराब हुई उसके बारे में उन्होंने डिटेल जिक्र किया। वो सारी चीजें बहुत दफा वो पहले भी जो है वो बयान कर चुके हैं, उनका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन सबसे अहम इंकशाफ जो था वो जरदारी, आसिफ जरदारी साहब का नाम लेना था कि अब प्लान सी के मुताबिक उनको रास्ते से हटाने के लिए जो कोशिश की जा रही है उसमें जरदारी साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं और वो लोग भी इन्वॉल्व हैं जो पिछले
पिछली दफा उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखवाई हुई है, नाम लिख के रखे हुए, वो लोग भी इन्वॉल्व हैं और इसमें उन्होंने मुल्की एजेंसियों के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि वो भी जरदारी के इस प्लान में जो मुकम्मल तौर पर शामिल हैं। तो नाजरीन, ये बहुत बड़ा इंकिशाफ है, इसके ऊपर बहुत सीरियसली पाकिस्तानी अवाम को भी इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं इनको मुकम्मल तफ्तीश करनी चाहिए ताकि ये जो मामला है बिल्कुल भी जो है इस तरफ ना जाए जिस तरफ इमरान खान साहब ने जाने का इशारा दिया। और उन्होंने कहा है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं निकलूंगा, मैं एहतजाज करूंगा, मैं कैंपेन में निकलूंगा या मैं वैसे सड़कों पर आ जाऊंगा, मैं हर तरह से किसी भी तरह से एहतजाज करूंगा, लेकिन मुझे जो कोशिश की जा रही है, इस पाकिस्तानी अवाम को जो कोशिश की जा रही है कि गुलाम बना लिया जाए, दबा के रखा जाए, डरा के रखा जाए, मैं बिल्कुल भी वो कबूल नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, आज का सबसे बड़ा इंकिशाफ है जरदारी साहब का इस तरह डायरेक्ट नाम लेना। तो इसके ऊपर तमाम इदारों को सोचना चाहिए, अदलिया को सोचना चाहिए और इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात करने के बाद इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को हर तरह से फूल प्रूफ बनाना चाहिए। उनके ऊपर पहले भी हमला हो चुका है, उन्होंने पहले कहा था मुझ पर हमला होगा, उसके बाद उनके ऊपर वाकई हमला हुआ, उसके बाद अभी दोबारा उन्होंने जिक्र किया कि प्लान सी के तहत ये लोग मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि कौम को इमरान खान जैसे फितने से जान छुड़ानी होगी, यही मरियम नवाज साहबा कह चुकी हैं, यही और बहुत सारे लीडर राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं, यही अमल वली खान साहब एक दफा जब इनकी मुकम्मल प्रेस टॉक हो रही थी उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कि उससे छुटकारा पाना जरूरी है। तो एक मिली जुली ख्वाहिश नजर आती है इमरान खान को रास्ते से हटाना, जो इस वक्त पूरी कौम की उम्मीद बना हुआ है, पूरी कौम की तर्जुमान बना हुआ है, पूरी कौम के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको बयान कर रहा है। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई होती हुई नजर भी आ रही है कि वो उनका बयानिया जितना इस वक्त मकबूल हो रहा है तो बाकी सारी पार्टियों के ऊपर वो बयानिया हावी हो रहा है। तो अगले इलेक्शन में या आने वाले दिनों में बाकी पार्टियों की सियासत जो है वो खत्म होती नजर आ रही है और इमरान खान साहब का बयानिया इतना मकबूल हो रहा है और लोग उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर टाइम पे इलेक्शन हो जाते हैं या अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं तो किसी भी सूरत में दूसरी पार्टियों का जीत पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। तो इस सूरत हाल में अब सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो आला अदलिया के ऊपर आती है। अब अदलिया को चाहिए कि वो अपनी कानूनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात के लिए कमीशन बनाए, इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात का आगाज करें और चाहे ये बात सच है या झूठ है, इसकी मुकम्मल तहकीकात करने के बाद अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुल्क के पॉपुलर लीडर के साथ ये बिल्कुल ही एक जुल्म और जबर की वाली जो कैफियत बनाने की कोशिश की जा रही है इसको खत्म होना चाहिए और हमारे आला अदलिया को इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात के बाद मजीद नोटिस लेना चाहिए और इसकी पूरी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है तो मुल्क के अंदर एक ऐसी इंस्टेबिलिटी आएगी, एक ऐसा इंतशार फैलेगा जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और वो बारहा कह चुके हैं, वो इमरान खान साहब बारहा इन चीजों का जिक्र कर चुके हैं अपनी हर तकरीर में, हर मीडिया टॉक में वो जिक्र करते हैं कि इनको समझ नहीं आ रही, ये गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, इनको चाहिए कि अपनी गलतियों को दुरुस्त करें, बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों को दुरुस्त करें, उनको ठीक करें, ये गलतियों के ऊपर गलतियां किए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब की जो बातें हैं वो समझने के लिए हैं, वो सुनने के लिए और उनके ऊपर सीरियस किस्म का एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो पूरी कौम आला अदलिया की तरफ देख रही है कि पूरे मुल्क का इस वक्त जो पॉपुलर लीडर है अगर उसकी जान को खतरा है तो हमारे कानूनी इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी एजेंसीज और स्पेशली आला अदलिया जो है इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती हैं और किस तरह से उसकी हिफाजत को मुमकिन बनाती हैं। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि आज इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी वो विड्रॉ कर ली गई है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से खैर उनको सिक्योरिटी दी गई थी और खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि अब पीटीआई की हुकूमत नहीं है, निगरान सेटअप है, तो वहां की जो निगरान सेटअप हुकूमत है उन्होंने इमरान खान साहब की सिक्योरिटी जमान पार्क से आज विड्रॉ कर लिए, तो उनकी जान को खतरा पहले से भी ज्यादा हो चुका है। शेख रशीद भी इसका बारहा जिक्र कर चुके हैं और इमरान खान साहब ने जो आज इंकिशाफ किया है इसके तनाजुर में अब ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर भी फर्ज हो चुका है, अवाम के ऊपर भी फर्ज हो चुका है कि इतने पॉपुलर लीडर की हिफाजत उनके लिए भी जरूरी हो चुकी है और आला अदलिया के ऊपर एक कड़ा इम्तिहान इस वक्त आ चुका है कि वो इस पे किस तरह से रिएक्ट करे। पूरी कौम इस तरफ देख रही है, आला अदलिया की तरफ, और आला अदलिया से अब उम्मीद लगा के बैठे हैं और वो चाहते हैं कि आला अदलिया अब कानून के मुताबिक ऐसे फैसले करे कि मुल्क असल में सही रास्ते की तरफ गामजन हो सके। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।